गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कीर्तिदास मुद्रा बाल भारती माध्यमिक विद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप सब बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है बच्चों, आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, यही मेरी कामना है, और स्वस्थ रहें। ठीक है, और अपने विद्या अध्ययन को सुचारू रूप से बनाए रखें। ठीक है, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी में पाठ 12 सुदामा चरित्र के आगे के प्रश्न उत्तर लेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको इसके अंतर्गत 4 तक के प्रश्न उत्तर करवा दिए थे। ठीक है, आज हम उसके आगे लेंगे 5 नंबर प्रश्न का उत्तर। देखिए 5 नंबर, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए। जब द्वारका से वापस सुदामा अपनी नगरी आए तो उन्होंने वहां पर अपनी झोपड़ी को खोजना चाहा, लेकिन उनकी झोपड़ी ने नहीं मिली। तब उनके मन में क्या क्या विचार आए, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कविता के आधार पर हमें बताना है। तो देखते हैं हम। द्वारका से लौटकर सुदामा जब अपने गांव वापस आए तो अपनी झोपड़ी के स्थान पर बड़े बड़े भव्य महलों को देखकर सबसे पहले तो उनका मन भ्रमित हो गया कि कहीं मैं घूम फिर कर वापस द्वारका ही तो नहीं चला गया। फिर भी उन्होंने पूरा गांव छानते हुए सबसे पूछा, लेकिन उन्हें अपनी झोपड़ी नहीं मिली। क्या मन में आया सुदामा जी के? द्वारका से लौटकर सुदामा जब अपने गांव वापस आए तो उन्हें अपनी झोपड़ी के स्थान पर बड़े बड़े भव्य महलों को देखकर सबसे पहले तो उनका मन भ्रमित हो गया। वे भ्रम में आ गए और वे कहने लगे कि मैं घूम फिर कर वापस द्वारका ही तो नहीं आ गया, मतलब कि द्वारका ही तो नहीं चला गया मैं वापस। फिर भी उन्होंने पूरा गांव छानते हुए सबसे पूछा, लेकिन उन्हें अपनी झोपड़ी नहीं मिली। ठीक है, तो यही सिचुएशन सुदामा जी के सामने थी, उसी का हमने यहाँ पर विचार व्यक्त किया है कि सुदामा के मन में क्या बातें आई थी, वही ये सब बातें हैं। ठीक है, इसके बाद 6 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम। निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पर हमने जब यह पंक्तियां पढ़ी तो उसमें मैंने आपको व्याख्या में समझाया था कि जब सुदामा जी को पूर्ण रूप से संपन्नता मिली श्री कृष्ण जी के द्वारा, तब उसके बाद उनका जीवन कैसा हो गया था,
उसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। तो इसमें बताया कि कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में हमें लिखना है, अपने शब्द बनाने हैं। ठीक है, तो देखते हैं। निर्धनता के कारण निर्धनता के बाद श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा को धन संपदा मिलती है, जहां सुदामा की टूटी फूटी सी झोपड़ी रहा करती थी, वहां अब स्वर्ण भवन निर्मित है। मतलब कि सोने के भवन वहां पे आ गए हैं। कहाँ पहले पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं थी, और अब पैरों से चलने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अब घूमने के लिए हाथी घोड़े हैं। पहले सोने के लिए केवल यह कठोर भूमि थी, और आज कोमल सेज पर नींद नहीं आती है। कहाँ पहले खाने के लिए चावल भी नहीं मिलते थे, और आज बच्चों इसके बाद में मैं थोड़ा ऊपर इरेज करके ऊपर की साइड लिख दूंगी। पहले आप इतना प्रश्न का उत्तर देखिए। ठीक है, निर्धनता के बाद श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा को धन संपदा मिलती है। जहाँ सुदामा की टूटी फूटी सी झोपड़ी रहा करती थी, वहाँ अब स्वर्ण भवन निर्मित है, मतलब कि सोने के महल वहाँ पे बन गए हैं। कहाँ पहले पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं थी, और अब पैरों से चलने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अब घूमने के लिए उनके पास क्या है, हाथी घोड़े हैं। पहले सोने के लिए केवल यह कठोर भूमि थी, मतलब कि कठोर पृथ्वी ही थी, और आज कोमल सेज पर नींद नहीं आती है।
कहाँ पहले खाने के लिए चावल भी नहीं मिलते थे और आज प्रभु की कृपा से खाने को दाख, किशमिश, मुनक्का भी उपलब्ध है, परंतु वे अच्छे नहीं लगते। ठीक है, पहले खाने के लिए चावल भी नहीं मिलते थे और आज प्रभु की कृपा से खाने को दाख, किशमिश, मुनक्का भी उपलब्ध है, परंतु वे उन्हें अच्छे नहीं लगते। यही कुछ बातें हैं जो कि निर्धनता के बाद जो उनको संपदा मिली थी, उसके बाद में उनका यही वर्णन था कि सुदामा को प्रभु की भक्ति ही प्यारी थी। उनको चाहे खाने के लिए किशमिश, दाख, मुनक्का भी मिले, फिर भी वे अपने मित्र श्री कृष्ण से बहुत ही प्रेम भावना से रहते थे उनके साथ में। लेकिन जब वे द्वारका से वापस लौटकर आए, वैसे तो उनके मन में बहुत सारी गलतफहमियां थी, लेकिन जब यह सब देखा तो उनके मन में सारी की सारी गलतफहमियां श्री कृष्ण के प्रति मिट गई और उनके आंखों में अश्रु बहने लगे कि मेरे मित्र ने तो बिना कुछ कहे मेरी सहायता कर दी थी। ठीक है बच्चों, तो ये 6 नंबर का उत्तर है। थोड़ा ढंग से लिखिएगा, पहले मैंने पूरा लिखा के यहाँ के बाद थोड़ा इरेज करके यहाँ पे लिखा है। ठीक है, और ये यहाँ पर इसका उत्तर एंड हो जाएगा। ओके, देखिए बच्चों, अब आगे हम लेते हैं भाषा की बात। भाषा की बात का आपका पहला प्रश्न है, पानी पर रात को हाथ छुयो नाही, नैनल के जल सो पग धोए। ऊपर लिखी गई पंक्ति को ध्यान से पढ़िए। पहले क्या करना है, बहुत ही ध्यान से इसे पढ़िए। इसमें बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर चित्रित किया गया है। जब किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। आप भी कविता में से एक अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण छांटिए। बच्चों, वैसे तो ये भाषा की बात आपको समझाने के लिए अलंकार से संबंधित दिया है, लेकिन मैं ये प्रश्न आपको हिंदी फर्स्ट की कॉपी में नहीं कराऊंगी। मैं आपको छोटा सा टॉपिक ये करा रही हूँ अलंकार का। ठीक है, और उसके बाद हम अलंकार की परिभाषा और अलंकार के भेद उसके बारे में करके सीधा अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो आप ये सारा टॉपिक हिंदी व्याकरण में करना। ओके, अलंकार, क्योंकि हमारे यहाँ पे आया अतिशयोक्ति अलंकार, तो हम अतिशयोक्ति अलंकार के साथ साथ में अलंकार की परिभाषा भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो अलंकार देखते हैं हम उसकी परिभाषा। काव्य में निहित भावों को उत्कृष्ट शब्दों एवं अर्थ में गूंथने या व्यक्त करने का जो सरस, सुंदर और चमत्कारी ढंग होता है उसे क्या कहते हैं? उसे अलंकार कहते हैं। उसे अलंकार कहते हैं। क्या है अलंकार की परिभाषा? एक बार वापस देखिए। काव्य में नहीं, काव्य मतलब कविता, दोहे, इन सब के अंतर्गत अलंकार हम छांटते हैं। आपके नेक्स्ट क्लास में
ये सब पूरा टॉपिक आएगा। काव्य में निहित भावों को, मतलब कि काव्य में जो पंक्तियां हैं उसके अंतर्गत जो भावों को उत्कृष्ट शब्दों, उत्कृष्ट मतलब सर्वश्रेष्ठ शब्दों एवं अर्थ में गूंथने या व्यक्त करने का जो सरस, सुंदर और चमत्कारी ढंग होता है उसे अलंकार कहते हैं। जिसमें चमत्कार उत्पन्न होता है उसे ही हम अलंकार कहते हैं। अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति, अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति, ठीक है। अलंकार शब्द कहां से लिया गया इसमें बताएंगे हम। अलंकार शब्द अल, अलंकार शब्द अल और कार, कार, अल और कार, इन दो शब्दों से, इन दो शब्दों से मिलकर बना है। कैसे बना है अलंकार? अल और कार, दो शब्दों से मिलकर बना है। अल का अर्थ होता है, अल का अर्थ शोभा, अर्थ शोभा, तथा कार का अर्थ, कार का अर्थ करने वाला, करने वाला, मतलब कि शोभा करने वाला, शोभा देने वाला, अर्थात शोभा करने वाला। इस तरीके से अलंकार का क्या अर्थ होगा? शोभा करने वाला, मतलब कि अर्थ की शोभा बनाए रखना, यही अलंकार का कार्य होता है। यह आप इतना अपने हिंदी व्याकरण की कॉपी में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये देखिए अलंकारों के भेद। अलंकारों के 3 भेद माने जाते हैं। कितने? 3। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, 3 होते हैं। अब 3 में ही नंबर 1 शब्दालंकार के अंतर्गत कुछ अलंकार आते हैं, उनके हम नाम देखेंगे। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, ठीक है। अर्थालंकार के अंतर्गत 5 आते हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति। ये अतिशयोक्ति अभी हमारे भाषा की बात में आया है, और मानवीकरण, ठीक है। तो शब्दालंकार और अर्थालंकार के अंतर्गत ये अलंकार आते हैं, तो इनको आपको पता रखना है आपकी नॉलेज के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ तक का कार्य अपनी हिंदी सेकंड की कॉपी में करेंगे। अब हम पुनः चलते हैं भाषा की बात में, पाठ 12 में, ओके। ये देखिए भाषा की बात में आप जो प्रश्न किताब में दे रखा है वो प्रश्न आपने लिखेंगे, जो मैं बता रही हूँ वही लिखना। अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। इसकी हम परिभाषा लिखते हैं उत्तर करके। जब किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है, ठीक है। जब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसके उदाहरण देखते हैं हम। एक तो उदाहरण वही जो हमने अभी बुक में देखा था, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलसो पग धोए। ये है, इसमें क्या किया गया है? बढ़ा चढ़ाकर बताया है कि परात के पानी को उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया और उन्होंने अश्रुओं से क्या किया? पैर धो दिए। तो
तो ये एक बात को बढ़ा दिया गया है, बताया गया है, प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। एक ये लाइन थी और एक और थी आपकी बुक की लास्ट पैराग्राफ की पहली लाइन कि वह टूटी सी छानी हती कहूँ कह कंचन के अब धाम सुहावत। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है, ये अतिशयोक्ति अलंकार क्यों बना है? क्योंकि टूटी हुई झोपड़ी के स्थान पर एकदम से उन्होंने क्या बताया, कंचन का महल, मतलब सोने का महल। तो इस चीज को बढ़ा चढ़ाकर यहाँ बताया गया है। ठीक है, तो आप भाषा की बात का ये वाला इतना टॉपिक अपनी कॉपी में हिंदी फर्स्ट पे करेंगे, और जो मैंने अलंकार आपको समझाया था और उसकी परिभाषा और वेदों के नाम बताए थे वो आप हिंदी व्याकरण की कॉपी में करेंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ आपका पाठ 12 यहाँ समाप्त होता है। ठीक है, सुंदर राइटिंग में नीट एंड क्लीन। ओके, अपना वर्क कंप्लीट रखिएगा और इसे याद भी कीजिएगा। ओके बच्चों, बोर्ड के एग्जाम में थोड़ा प्रिपेयर हो जाइए। ओके।